मेरे बच्चे, ये तो बताओ ना आप मेडिकल के स्टूडेंट हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जो दुआ ज़हरा के वालिद ने एक जंग का आगाज़ किया था, अब उसमें उनको पहली अदालती महाज पे बड़ी कामयाबी मिली है। इसको न सिर्फ कामयाबी कहेंगे बल्कि जब से ये मामला सामने आया है, यानी कि 16 अप्रैल से जब से ये बच्ची अपने घर से लापता हुई और आज दिन तक अगर कुछ सबसे बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है तो वो आज की डेवलपमेंट है। एक तो निकाह नामे से मुतालिक जो मुसलसल दुआ ज़हरा के वालिद की जानिब से कहा जा रहा था, दावा किया जा रहा था कि वो फेक है, जाली है और वो किसी भी सूरत ओरिजिनल नहीं हो सकता, उससे मुतालिक अब एक बहुत बड़ी यानी कि सरकारी सतह पे सरकारी अफसर की गवाही आ गई है कि वो जाली है। उस पर बड़ा दावा सामने आ गया है। उसके अलावा न सिर्फ ये बल्कि इसमें जो निकाह के ऊपर एक असगर अली नामी गवाह था जिसको गिरफ़्तार किया गया था, आज उससे मुतल्लिक अदालत ने भी बड़ा फ़ैसला सुना दिया है और साथ ही साथ उसको हथकड़ियाँ भी लग गईं। सेकेंडली, उसने ख़ुद भी मुंह खोल दिया है और राज़ों से पर्दा उठा दिया है। ये निकाह जो मुबैना तौर पे हुआ, इसकी जो पूरी कहानी है ये गवाह ने ख़ुद ही बयान कर दी है और वो क्या कहता है पहले आप सुन लीजिए, फिर जो अदालती फ़ैसला आया जिसमें आप ये कह लीजिए कि बड़ी अदालती महाज पे कामयाबी मिली है दुआ ज़हरा के वालिद को, वो मैं आपको सुनाऊंगा। लेकिन पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, बयान सुन लीजिए, फिर हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। असगर जो मुल्ज़म है मरकज़ी मुहकम जो निकाह नामे का, इससे मैं 2-3 सवाल भी करूँगा। अच्छा, तो असगर साहब अब आप मुझे ये बताएं कि ये जब आपने जाली निकाह नामा जो तैयार किया था उसके ऊपर अंगूठा आपका ही है? वो जाली का मुझे नहीं पता, वकील ने अंगूठा आपका ही है? मैं जितनी बात साइन किए थे, साइन और अंगूठा आपका ही, मतलब आप ये मानते हैं कि उसमें आप विटनेस है, गवाह है। देखिए ये सबके सामने ये बातचीत मान भी रहा है कि ये जो जाली निकाह नामा था उसके ऊपर अंगूठा भी इनका है। और आप क्या लगते हैं सईद के? सर वो थोड़ा ऊंची बताएं। हमारे गांव के हैं। अच्छा, हमारे गांव के हैं और वो उसका भाई मेरे साथ वो मुलाजिम है। अच्छा, हमें तो किसी ने बताया कि आप उसके कज़न हैं। नहीं कज़न नहीं सर। तो आपके साथ इन्होंने, इसका मतलब राब्ते में थे जब कराची से हैं तब से राब्ते में थे, यहाँ आकर राब्ता किया, आप कैसे गवाह बने, आपको कैसे पता चला? मुझे शबीर जो है ना उसका ज़हीर का भाई, वो मुझे दफ्तर से लेके गया किस तरह अनारकली जाना है। फिर अच्छा, मैंने उससे दफ्तर में पूछा कि अनारकली किस लिए जाना है, उसने कहा कि ज़हीर का निकाह है। तो उसमें आपने गवाही दी। मैंने कहा कि नहीं, आप ऐसा करो अपनी अम्मी से मेरी बात करो, उनसे पूछ के फिर मैं पूछूंगा। नहीं, आपने जब निकाह नामे पे साइन किए हैं तो आपने देखा नहीं कि बच्ची 14 साल की है, ये मैं क्या कर रहा हूँ? नहीं सर, उसके ऊपर बच्ची की उम्र 18 साल लिखी है। नहीं, 18 साल लिखी है, लेकिन बच्ची तो दिखने में 10 साल की लगती है। आपने बच्ची से पूछा नहीं कि आपकी उम्र 14 साल है, आप ये क्या कर रही हैं? बस आपने आगे बंद करके साइन कर दिए। ज़हीर से कितनी देर का तल्लुक है आपका? उसका भाई शबीर मेरा कलीग है। कलीग है, वो क्या करता है, मुलाजमत करता है इधर? उससे कितनी देर का तल्लुक है? 5-6 साल। वो भी निकाह नामे में गवाह है, उसके और आप दोनों गवाह हैं। तो अब आप उसको ट्रेस करवाएंगे या नहीं करवाएंगे? ट्रेस अब मैं जो कुछ मुझे पता था वो मैंने बताया। भाई 5-6 साल से आपका राब्ता है, तो अब आपको उसका वेयर अबाउट से पता होंगे, पीछे गाँव ये वो चले, वो तो ये आपसे पूछेंगे। ठीक है, मैं क्लियर कर लूंगा इनसे। जी ठीक है, चलें ठीक है। नाज़रीन, ये आपने सुन लिया और अब हम बात को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि असगर अली का दावा यह है कि ज़हीर का भाई जो शौहर है मुबैना तौर पे दुआ ज़हरा का, ज़हीर का भाई, उस शख्स ने ये असगर अली को फ़ोन किया, यानी कि आपस में काम करते हैं, एक जगह पे दोस्त हैं, एक जगह पे ही काम करते हैं। तो वो ये कहते हैं कि मैं ज़हीर को बहुत ज़्यादा नहीं जानता, बल्कि उसके भाई के कहने पे मुझे उन्हें फ़ोन किया। उसके भाई ने कहा कि आप आ जाओ, अनारकली में एक काम है। जब मैं पहुंचा तो वहाँ पर निकाह नामा तैयार था। उस निकाह नामे पे वो कहते हैं कि मैंने दस्तखत कर दिए। जब उससे पूछा गया कि उसकी उम्र निकाह नामे पे 18 साल लिखी गई है, तो आपने कैसे कह दिया जनाब ये जो बच्ची तो 14 साल की है? तो फिर तो उसने कहा जी मुझे मालूम नहीं था। खैर, उसने जी दस्तखत कर दिए और उसके बाद जो इसी वीडियो में तफ्तीशी अफसर के साथ जो बैठे हुए हैं वकील साहब, उन्होंने ये दावा किया है कि तफ्तीशी अफसर ने एक बहुत बड़ा काम कर लिया है और वो काम ये किया है कि इस निकाह नामे की तस्दीक करवा ली है और ये जाली है।
नाज़रीन इकराम, अगर ये जाली है, ये जो दावा सामने आया है और ये वाकई जाली है, तो फिर यकीनन ये बहुत बड़ा मुकदमा बनने जा रहा है और ज़हीर के लिए मुश्किलात ही मुश्किलात, न सिर्फ उसके लिए बल्कि उसकी फैमिली के लिए और इन गवाहान के लिए। मतलब इनको जेलों में जाना पड़ेगा। अगर ये जाली साबित हो गया तो यकीनन ये बहुत बड़ी मुश्किलात उनके लिए लाने वाला है और इस पूरे मामले में जो मुलविस हैं वो फंसने वाले हैं। अब ये क्योंकि बहुत बड़ी कामयाबी है, उसके बाद जब आज असगर अली को लाहौर की एक अदालत में पेश किया गया तो वहाँ पर वकला ने आर्गूमेंट्स किए, दोनों अतराफ के वकला ने अपने अपने दलाइल दिए, जिसके बाद अदालत ने अपना तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। यानी कि आज का जो अदालती फैसला है उसके मुताबिक अदालत ने यह करार दिया कि असगर अली के खिलाफ कराची में एक मुकदमा ज़ेर समात है दुआ जहरा से मुतालिक, और तफ्तीशी अफसर ने इस्तदा की है कि मुल्जिम को कराची लेकर जाना है तो अदालत मुल्जिम का राहदारी रिमांड, ट्रांजिटरी रिमांड मंजूर कर ले। तो अदालत ने पुलिस की इस्तदा को मंजूर किया है और मुल्जिम को कराची शिफ्ट करने के अहकामात जारी कर दिए हैं। नाज़रीन, अब जब कराची शिफ्ट कर दिया जाएगा तो वहाँ पर इसके खिलाफ ट्रायल चलेगा और वहाँ पे इसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड होंगी और ये मामला जो है अब वाकई बहुत अहमियत इख्तियार कर गया है। अब ज़ाहिर है इसके जो पेरेंट्स हैं, जो असगर अली है, इसके जो लोग हैं वो ज़हीर पे दबाव डालेंगे कि भाई वहाँ पे जाओ, मुकदमे में पेश हो और हमारी किस तरीके से जान छुड़ाओ, क्योंकि इस मुकदमे में फंस चुके हैं। तो अब यूँ कह लीजिए कि शायद अब वापसी की राह हमवार हो रही है। जो दुआ जहरा के वालिद हैं वो एक बड़ी अदालती जंग जीतने के करीब पहुंच चुके हैं। तो नाज़रीन, ये था आज का हमारा वीलॉग। अपनी दुआओं में याद रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। जी हम ऐड भी कर लेंगे बाद में, कोई बात नहीं। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त हूँ सईद साहब जो सिंध से आए हुए हैं, CIA के इंस्पेक्टर हैं, आयु हैं ये केस के, दुआ जहरा केस के, और इन्होंने माशाल्लाह से बड़ी इसमें मेहनत की है। और जो मरकज़ी मुल्ज़म था, निकाह नामा जो इन्होंने फ़ेक एक निकाह नामा बच्ची सिंध से अगवा करके उसका फ़ेक निकाह नामा तैयार करके इन्होंने 164 की स्टेटमेंट करवाई थी। तो आयु साहब जो है इसमें इन्होंने मेहनत की, निकाह नामे की वेरिफिकेशन करवाई और पता चला कि वो निकाह नामा जाली है। तो वेरिफिकेशन करवाने के बाद इन्होंने उस निकाह नामा जाली होने की बेस पे इस मुल्ज़म जो ये जो निकाह नामे का विटनेस था असगर, जो इस वक्त पुलिस के स्टडी में है, इसको इम्प्लीकेट किया और इम्प्लीकेट करने के बाद इसको अरेस्ट किया। और अरेस्ट करने के बाद इस वक्त इसका हमने मॉडल टाउन कोर्ट से 2 दिन का ट्रांजिटरी रिमांड लिया है, जो ऑनरेबल कोर्ट ने मंजूर फरमाया, और इसको अब हम सिंध लेके जाएंगे और वहाँ पे जाके जो